जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं ऐश्वर्य श्री राम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान में हर दिन जो है बलात्कार की घटना हो रही है। ये बलात्कार की घटना क्यों हो रही है, आपको पता है क्या? इस बारे में आपने विचार किया है कि हिंदुस्तान किस ओर जा रहा है? हिंदुस्तान में हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते ही सुबह के टाइम में पढ़ा जाता तो हेडलाइन रहती है आज इतने बलात्कार हो गए हैं। लेकिन हिंदुस्तान वासियों को ये मालूम है कि ये घटनाएं क्यों हो रही है, इसके बारे में कुछ चर्चा की जा रही है क्या? लेकिन कहीं न कहीं चूक हो रही है, कहीं ना कहीं घर परिवार में ही चूक रहने से ये घटनाएं होती है। मैं ऐश्वर्य श्री राम शर्मा आज हम इस बात के लिए विस्तार पूर्वक से बात करने जा रहा हूं। बहुत खेद प्रकट कर रहा हूं कि ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस 15-20 वर्षों में ये जो है उग्र स्वभाव का जो होता जा रहा है ये बहुत ही गलत है। मैं एक वीडियो देखा था, राजस्थान का परिवार एक बच्ची के सामने गिड़गिड़ा रहा है और बच्ची के सामने वो पगड़ी उतार रहा है कि बच्ची हमारे घर की लाज बचा लो। मैं ये घटना देख करके स्तब्ध रह गया था, आश्चर्यचकित रह गया था। एक पिता जन्म देने वाला उस लड़की के सामने रो रहा है कि बच्ची हमारे घर की लाज बचा लीजिए। वो घटनाएं पुलिस स्टेशन में थी तथा बच्ची को समझाया जा रहा था कि ये लव मैरिज है, अपने कुटुंब परिवार के लिए अच्छा नहीं है। बच्ची नहीं मान रही थी। कहीं न कहीं गड़बड़ है। अब मैं विस्तार पूर्वक बात करने जा रहा हूं क्योंकि ये सारांश, ये विवेचन आपको सुनना जरूरी पड़ जाएगा। ऋषि कश्यप बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष थे। उसकी 2 पत्नियां थी, दीति और अदिति। अदिति बहुत ही संस्कारवान स्त्री थी। ये दोनों पुत्रियां दक्ष प्रजापति की थी तथा अदिति जो है नित्य नियम धर्म पूजा पाठ करती थी और दीति जो नास्तिक थी। अदिति के पुत्र वरुण, धाता, अयम, अंश, भग, विश्ववान, आदित्य, इंद्र तथा विष्णु इत्यादि इनके पुत्र हुए थे। आदित्य भगवान सूर्य का नाम भी है और ये उनके पुत्र अभी भी जीवित है और देवलोक में है और संसार को आशीर्वाद देते रहते हैं। दीति का जो है नास्तिक स्वभाव था। एक समय की बात है, ऋषि कश्यप होम यज्ञ में खीर की आहुति दे रहे थे। जब दीति का काम वासना का प्रादुर्भाव हो रहा था, वो काम वासना के लिए ऋषि कश्यप को जबरदस्ती कर रही थी। तो ऋषि कश्यप ने बोला, देवी अभी जो है दिन का समय है तथा समय हमारे अनुकूल नहीं है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है। फिर भी उसके हट के कारण, देवी दीति के हट के कारण जो दिन में जो है काम वासना उन्होंने दीति का बात मानने से किया।
उसके पुत्र कालांतर में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष पैदा हुए, जो भगवान के हाथों मारे गए। इस कथा का विवेचन यह है कि दिन में संभोग करने वाले जो है भ्रूण है, उसमें काम वासना की शक्ति बहुत तीव्र होती है और उसको ये आसक्त रहती है। इसलिए इस जीवन की आपाधापी में है, परिवार वाले पैसे कमाने के लिए दिन को रात नहीं समझते तथा रात को दिन नहीं समझते हैं। ये विकट परिस्थिति अगर समय रहते नहीं समझा जाए तो आगे चल करके ये विकट परिस्थितियां, ये बलात्कार की घटनाएं इस तरह से हो रही है, तो जो बच्चे पैदा वाले होते हैं उसकी माइंड जो है वो विकट परिस्थिति देगा। मैं अशोक श्रीराम शर्मा ये आपको बात बताने जा रहा हूं कि ये जो चीज है, क्योंकि समय का पता नहीं है, कब दिन हो रहा है, कब रात हो रहा है, समय की शुद्धि नहीं है, खाने पीने की शुद्धि नहीं है, किस तरह होटलों से मंगा लिया जाता है और घर में खाना खा करके सब जीवन यापन कर रहा है। लेकिन कुछ कुछ चीजें अपने परिवार की गलती रहने से ये बलात्कार की घटना हो रही है। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है हिंदुस्तान के लिए। हिंदुस्तान एक सनातन संस्कृति है, इसको समय रहते बचाना जरूरी है। क्योंकि मैंने उदाहरण दिया था दीति और अदिति का। अदिति जो है बहुत ही अच्छे उनके पुत्र हुए, लेकिन दीति का हिरण्याकश्यप पैदा होने से ऐसे ही अत्याचारी पुत्र पैदा होता है और जो है ये घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं होंगी। ये जो 15-20 साल से ये घटनाएं बहुत ही बड़ी देखने को मिल रही है। इसलिए हम परिवार वालों से अपना संस्कार, अपनी पद्धति क्या है, अपना रीति रिवाज क्या है, ये समझना बहुत ही अति आवश्यक हो गया है।